ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव द्वारा ली गई परीक्षा के समाप्त होने के संकेतों के बारे में बताएंगे। जब भगवान आपकी परीक्षा को समाप्त करने का संकेत देते हैं तो कुछ खास घटनाएं आपके जीवन में होने लगती हैं। यह परीक्षा धन संपत्ति से, आपके रिश्तों से या किसी भी अन्य जीवन की समस्या से संबंधित हो सकती है। जैसे सुदामा की परीक्षा भगवान श्री कृष्ण ने ली थी, उसी प्रकार आपके जीवन में भी आर्थिक कठिनाई, रिश्तों में दूरियां या अन्य कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं। अब जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो भगवान हमें तब देते हैं जब वह हमारी परीक्षा को समाप्त कर रहे होते हैं। पहला संकेत, आपके धन के रास्ते खुलने लगते हैं। आपको अचानक महसूस होता है कि आपके पास पैसे आने लगे हैं, कहीं से भी आपके अटके हुए पैसे मिलने लगते हैं। आपका कर्ज चुकने लगता है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। आप ऐसे लोगों से मिलने लगते हैं जो आपकी आर्थिक मदद करते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि भगवान आपकी परीक्षा को समाप्त कर रहे हैं। दूसरा संकेत, आपके जीवन में अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। आपके परिवार में लक्ष्मी का आगमन होता है, नौकरी में सफलता मिलती है या घर में कोई पढ़ाई में सफलता प्राप्त करता है। इसी प्रकार कोई बीमारी ठीक हो जाती है या व्यवसाय में उन्नति होती है। ऐसी शुभ खबरें इस बात का संकेत होती हैं कि भगवान आपकी कठिनाइयां दूर कर रहे हैं। तीसरा संकेत, सपनों में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। आप जिस देवी देवता की सेवा कर रहे हैं वह आपको सपने में मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। उनके दर्शन यह संकेत देते हैं कि आपकी भक्ति को स्वीकार किया जा चुका है और आपकी कठिनाइयों का अंत होने वाला है। ध्यान से इन संकेतों को समझें और भगवान पर आस्था बनाए रखें। आपकी परीक्षा समाप्त होने के बाद जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन अवश्य होगा। अगर आपको सपने में एक मुस्कुराती हुई, अत्यंत सुंदर और मनमोहक मूर्ति के दर्शन होते हैं तो समझ लीजिए कि यह संकेत है कि आपकी परीक्षा समाप्त हो रही है। चौथा संकेत यह होता है कि आप बिना किसी विशेष कारण के खुश रहने लगते हैं। मन में एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है जो बिना किसी बाहरी कारण के होता है। यह आनंद आपको यह संकेत देता है कि आपकी परीक्षा खत्म हो रही है और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। पांचवा संकेत यह है कि आप ऐसे लोगों से जुड़ने लगते हैं जो आपकी मदद करते हैं, चाहे वह आपकी बीमारी में सहायता हो, नौकरी में मदद हो या पारिवारिक संबंधों में। भगवान ऐसे व्यक्तियों को आपके जीवन में भेजते हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें और आपको सुखी जीवन जीने में सहारा दें। यह भी हो सकता है कि आपके व्यवसाय में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो जो आपकी जिम्मेदारियां निभाने लगे और इससे आपको शांति मिले। यह भी भगवान की कृपा का ही एक संकेत है। इसके अलावा आपके परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ने लगता है। जहां पहले मनमुटाव या विवाद थे, वहां अब शांति और प्रेम देखने को मिलता है। आपको यह बदलाव देखकर आश्चर्य हो सकता है, जैसे कि आपने अपने परिवार को नए रूप में पाया हो। उदाहरण के लिए, जहां पहले सास और बहू में मनमुटाव रहता था, वहां अब दोनों में प्रेम और समझ बढ़ जाती है। यह भी इस बात का संकेत है कि आपका कठिन समय समाप्त हो रहा है और आपके भाग्य में सुख संपन्नता आने वाली है। छठवां संकेत है सफेद सांप का सपना देखना। यदि आपको सपने में सफेद सांप दिखाई दे तो यह शुभ संकेत है जो दर्शाता है कि अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है और भाग्य आपका साथ देने वाला है। आपकी जिंदगी में सफेद रंग एक विशेष संकेत के रूप में आता है। सफेद प्रकाश, सफेद कपड़े और सफेद चीजें, ये सभी मां लक्ष्मी और शुभता के प्रतीक माने जाते हैं।
सफेद रंग रोशनी का, ऊर्जा का और जीवन में सकारात्मकता का प्रतीक है। जैसे सूरज की पहली किरण पूरे वातावरण में उजाला लाती है, उसी तरह सफेद रंग आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर भाग्य का साथ देने लगता है। सफेद सांप का सपना देखना भी एक शुभ संकेत है, जो यह दर्शाता है कि अब आपकी बुराइयों का अंत होने वाला है और जीवन में अच्छा समय आने वाला है। सातवां संकेत यह है कि अगर आप अनजाने में बार बार उल्टे कपड़े पहनने लगें, तो समझिए कि यह भी आपके जीवन में बदलाव का संकेत है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में या अनजाने में उल्टे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है, तो यह बताता है कि आपका समय बदलने वाला है और भाग्य आपके पक्ष में आने वाला है। आठवां तीसरा संकेत है आपकी हथेली में खुजली होना। यह एक आम मान्यता है कि हथेली में खुजली होना आर्थिक उन्नति का संकेत है। बुजुर्गों के अनुसार सीधे हाथ में खुजली का मतलब होता है कि धन लाभ होने वाला है। जब भी आपके भाग्य का दरवाजा खुलने वाला होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला होता है, तो यह संकेत आपको आर्थिक समृद्धि का आभास कराता है। इन सभी संकेतों का अर्थ है कि आपके जीवन में नई ऊर्जा, धन और खुशहाली आने वाली है और ये भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक हैं। अगर आपको बरसात के मौसम में सूरज उगता हुआ दिखाई दे और ऐसा केवल आपको दिखे, तो यह एक विशेष संकेत है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। सूरज का उगना क्या दर्शाता है? यह अंधकार को मिटाने वाला, वनस्पतियों को जीवन देने वाला और प्राण ऊर्जा का संचार करने वाला है। जब केवल आपको सूरज दिखता है और बाकी लोग इसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो समझिए कि भगवान ने आपके भाग्य का दरवाजा खोलने का संकेत दे दिया है। यह सूरज आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है और अब भगवान नारायण आपकी रक्षा और पालन पोषण करेंगे। एक अन्य संकेत जो आपके भाग्य खुलने का प्रतीक है, वह है घर में बिल्ली के बच्चों का जन्म होना या अचानक से छोटी चिड़ियों का घर में आना और चहचहाना। चिड़ियों की मधुर आवाज भी शुभता का संकेत देती है और यह बताती है कि आपका भाग्य सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। नवा संकेत यह है कि आपको झींगुर की आवाज सुनाई दे, भले ही वह बरसात के मौसम में न हो बल्कि गर्मियों या सर्दियों में हो। इसी तरह अगर अचानक आपको शंख की ध्वनि या घंटी की आवाज सुनाई दे, चाहे मंदिर आसपास न हो, तो यह भी इस बात का संकेत है कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नमः शिवाय लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।